नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर। आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम और भाजपा शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल अजीत पवार ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड और महाराष्ट्र की रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दिया है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के नारे को यानी बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा या एक रहेंगे नेक रहेंगे या एक रहेंगे सेफ रहेंगे, किसका नारा जोर मारता है। महाविकास आघाड़ी ने आज महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। एमवीए ने इसे महाराष्ट्रनामा नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ है। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित होगा। खड़गे ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं, यह पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होगी। हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए मदद करेंगे। महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3,000 महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री रहेगी। हम उन किसानों को 50,000 रुपए देंगे जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर चुकाया है। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद खड़गे ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने लाल किताब का इस्तेमाल केवल संदर्भ के लिए किया है, संपूर्ण संविधान नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी ने 26 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी ऐसी ही एक प्रति दी थी। उन्होंने दोनों नेताओं की तस्वीर दिखाई। खड़गे ने लाल किताब दिखाते हुए कहा कि जैसा मोदी और भाजपा बता रही है ये कोरी नहीं है। पीएम मोदी को फिर से प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाना जरूरी है। पीएम खुद ही लाल रंग का संविधान राष्ट्रपति को देते हैं और अर्बन नक्सल बोलते हैं। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। रेवड़ियां बोलने वाली भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, शिंदे एनसीपी, अजीत पवार मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन को महायुति नाम दिया गया है, जिसमें किसान सम्मान योजना में सालाना 15,000, हर एक गरीब को भोजन, आश्रय, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1500 से 2100 रुपए, 10 लाख विद्यार्थियों को 10,000 ट्यूशन फीस, 45,000 गाँव में सड़कें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के 11 दिन पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बागियों को लेकर बयान दिया है। गडकरी ने शनिवार को एक इंटरव्यू में बागियों के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर सवाल किया था। इसके जवाब में गडकरी ने कहा, भाजपा में अलग अलग कारणों से नए लोग आ रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग देना, विचारधारा के बारे में बताना और कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। 1000 कार्यकर्ता खड़े होते हैं लेकिन कभी कभी एक कार्यकर्ता कुछ कह देता है और उन 1000 कार्यकर्ताओं की मेहनत खराब हो जाती है। गडकरी से सवाल किया है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हार के बाद नड्डा और अमित शाह ने महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं के साथ कई बैठकें की लेकिन इन बैठकों में वे मौजूद नहीं थे। इस पर गडकरी ने कहा कि मेरी महाराष्ट्र में कोई भूमिका नहीं है, यहाँ के नेता सक्षम हैं, उन्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं उपलब्ध रहूंगा। हरियाणा के जिंद सिविल अस्पताल में प्रसूति वार्ड में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। प्रसूति वार्ड में नॉर्मल डिलीवरी से महिला ने बच्ची को जन्म दिया, जहां स्टाफ ने महिला के प्राइवेट पार्ट में रुई छोड़ दी जिससे महिला को इन्फेक्शन हो गया। 3 दिन बाद महिला को तेज दर्द हुआ तो उसे वापस नागरिक अस्पताल लाया गया जहाँ रुई निकाली गई। महिला के पति ने 5 नवम्बर को इसकी शिकायत सिविल सर्जन को दी थी और रविवार को इसका खुलासा हुआ। सिविल सर्जन ने जाँच के आदेश दिए हैं। मुंबई के बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर शिव कुमार और शिवा को नेपाल बॉर्डर से 19 किलोमीटर पहले नानपारा में पकड़ा है। उसके 4 मददगार भी दबोचे गए। शिव कुमार ने नेपाल भागने की फिराक में था। गिरफ्तार आरोपियों में अनुराग
कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह शामिल है, जो शिव कुमार को शरण देने और नेपाल भागने में मदद कर रहे थे। पुलिस के अनुसार शिवा मुंबई में 12 अक्टूबर को हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल था। हत्या के बाद से वह फरार था, जबकि उसके 2 साथी अन्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। शिव कुमार ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह लॉरेंस गैंग के लिए स्क्रैप डीलर शुभम लोनकर के जरिए काम करता था। हत्या के लिए उसे 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। हत्या के बाद शिव कुमार मुंबई से फरार होकर झांसी, लखनऊ होते हुए बहराइच पहुंचा और नेपाल भाग की प्लानिंग बना रहा था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।